दोस्तों, इस धरती पर सभी को यही लगता है कि मेरे जीवन में जो दुख है ऐसा किसी और के जीवन में नहीं है। आज की यह कहानी आपको बताएगी कि इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति आप ही हैं। सही कहा है किसी ने, जिसके जीवन में संतोष नहीं वह जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको बेचैनी रहती है, उसको कितना भी दे दो उसका मन कभी भी खुश नहीं हो सकता। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक लड़की रहती थी। वह लड़की सुंदर नहीं थी और उसका कोई भी नहीं था। वह अकेले ही रहा करती थी। वह खुद ही मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त की रोटी का प्रबंध किया करती। यूं तो उसे 2 वक्त की रोटी मिल ही जाया करती थी, लेकिन फिर भी वह अपने आप से खुश नहीं थी। उसे दुनिया में सभी लोग सुखी नजर आते थे, सभी लोग खुशहाल नजर आते थे। दूसरों का जीवन देखकर वह खुद को कोसा करती, खुद को तरह तरह की बातें कहती। वह कहती थी, हे ईश्वर, आपने सभी को खुशहाल बनाया है, सभी को सुख दिया है, सभी को सुंदर बनाया है, तो मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने किया क्या था? आखिर मेरी गलती क्या थी? मैं जानती हूं आप मुझसे कोई बदला ले रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन वह अपने आप से नाराज होकर, निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी और रो रही थी। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस लड़की को रोते हुए देखा तो वह उसके पास गए और उन्होंने उस लड़की से कहा, पुत्री, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? इसका जवाब देते हुए वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरु, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और मेरे रंग को लेकर लोग मेरा मजाक बनाते हैं। मेरा कोई नहीं, मेरे पास तो धन भी नहीं है। इस दुनिया में हर कोई सुखी है, हर किसी के पास सब कुछ है, हर कोई अपना जीवन खुशहाली से जी रहा है। सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया था? आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या मुझे सुखी होने का हक नहीं? क्या मुझे अपना जीवन खुशहाली से जीने का हक नहीं? उन बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह लड़की बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती हैं, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, हाँ, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह लड़की उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, पर यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूं, आप मेरा यहीं पर करना। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह लड़की वहां से भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक बौद्ध भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मैं एक किसी सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे। उस लड़की की आवाज सुनकर वह किसान दुखी होकर उस लड़की से कहता है, मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं? इस पर वह लड़की उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो? इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? जाओ, किसी और को ढूंढ लो जो सचमुच में सुखी हो। इस पर वह लड़की अपने मालिक से कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं? इस पर वह किसान कुछ देर विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है।
उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है और वह उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी है। तुम उन्हीं के पास जाओ। वह लड़की अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस लड़की की बात सुनकर वह व्यापारी दुख भरे शब्दों में उस लड़की से कहता है, अरे हमारे जीवन में कहां सुख है? चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर लुटेरे, हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है। व्यापार में अभी बहुत घाटा भी चल रहा है, और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर्ज भी वसूल रहे हैं, जिससे व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट मंडराता ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना बड़ा मकान और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। यह बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस लड़की से कहता है, मुझे लगता है कि राज के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं, उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी है। वह चोर लुटेरे और डकैत से भी नहीं डरते, और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं, और हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना ही पड़ता है, और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा, और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह लड़की उस व्यापारी से कहती है, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अगर वह सबसे सुखी हुए तो इसके बाद मुझे वह बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसी चीज मुझे देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए ना, आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस लड़की पर दया आ गई। उसने उस लड़की को एक अधिकारी से मिलवा ही दिया जिसे वह व्यापारी जानता था। लड़की ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवा चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वह अधिकारी उस लड़की से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है, हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है, और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना पड़ता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने पड़ते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो तुम उसे मुझे भी मिलवा। मैं भी तो सुखी होना चाहता हूं। मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला, रोज रोज की तरह की तनाव। इस पर वह लड़की आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक, जहां तक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस लड़की की सारी बातें सुनने के बाद उस अधिकारी को उस लड़की पर दया आ गई।
उस अधिकारी ने उस लड़की से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एकमात्र व्यक्ति ही सुखी है, और वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं, उन्हें किसी की सुननी नहीं पड़ती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। ना उन्हें धन की कमी है और न जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं और सबसे उच्च वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह लड़की उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है, क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। बस एक बार मुझे राजा से मिलना है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लड़की का चेहरा देखकर अधिकारी को लड़की पर दया आ गई। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूँ। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहां पर राजा से पूछना है, वह पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस लड़की को राज दरबार ले गया। राज दरबार में पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस लड़की को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस लड़की से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निडर होकर कहो, तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह लड़की थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा डरते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक भिक्षु मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति है। तो क्या आप मेरे साथ उस भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बड़ा एहसान होगा। राजा उस लड़की की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है, मैं आराम से सो नहीं पाता। अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं, उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा सी आहट होती तो नींद टूट जाती है। डर हमेशा लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे। कोई नहीं कह सकता। यहां पर बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, किंतु मुझे सब पर शक करना पड़ता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम पड़ती है। इतने बड़े राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर वह राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह लड़की राजा से कहती है, हे राजन, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है? इस पर वह राजा लड़की से कहता है, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, जो किसी तंत्र बिना, किसी बंदिशों के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का डर ना हो, कुछ भी लूट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछोगे तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं और कोई डर नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है, खुला जीवन। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो।
राजा की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह लड़की सोच में पड़ गई और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया, वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह जो थी जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए आखिरकार थक हार कर संपूर्ण सुख लिए वह चेहरे पर मुस्कान लाई। प्रकृति से बातें करते हुए वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं यहां से गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूं और मैं ही सबसे बदसूरत हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हां, यह बात और है, मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला न सकी क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे छोड़कर सब सुखी हैं। लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहां तो मुझे छोड़कर सभी दुखी हैं। सभी को किसी न किसी चीज का डर है, कुछ न कुछ खो जाने का डर है, कुछ न पाने का डर, खुलकर न जी पाने का डर। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के मेरे पास ये हाथ और पैर भी है। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का डर मुझे सताए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस लड़की से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वापस अपने आश्रम लौट गए और वह लड़की भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप पर अफसोस नहीं करती थी, बल्कि वह अपने आप में हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधाएं हैं। किंतु ऐसा है नहीं। यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें यदि आप खुश हैं, तो आपको कोई भी गम डरा नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। किंतु हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों को ज्यादा देखते हैं। दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं और उनकी खुशी देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है और हम इतने दुखी क्यों हैं। हम केवल उनकी तरफ ही नजर गड़ाए हुए हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं हमारे पास क्या है। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। और यही नजरिया आपको दुख और तकलीफ की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते क्योंकि आपने अपना नजरिया क्या नहीं है उस पर गड़ा रखा है। वहीं पर यदि आप इस तरह से सोचे कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का आपके लिए इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? क्या आपके पास वह सब नहीं है जो उनके पास नहीं? जरा एक पल के लिए सोच कर देखिएगा। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा, वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिसे इस कहानी को सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। सुख दुख केवल कुछ ही समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इन सुख दुखों को भुलाकर हमेशा परमानंद में स्थित कैसे रहना है, यही हम आज एक प्रसिद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। वैसे तो भगवान ने हम में से हर किसी को वह सब कुछ दिया है जो हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कद्र कभी नहीं कर पाते। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि उनके पास जो कुछ भी है वह उसका बखान करते थकते नहीं, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करते कभी नहीं थकते। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक है या फिर आपके मित्रों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है, तो दोस्तों आज की यह कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। हालांकि थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन यकीनन आपको आपके सभी सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। बहुत समय पहले की बात है।
एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वह हर रोज दान किया करता या फिर उसे बांटा करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बहुत ही बड़ा महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां पर आए हुए थे। जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वह उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार रहे थे, राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। यह सब सुन राजा भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, वह फूले नहीं समा रहा था। तभी राज्य ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभूतपूर्व है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूं तो वह कभी खत्म नहीं होगी और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था, वह अपनी बढ़ाई कर ही रहा था कि तभी उस भीड़ में से एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला इतनी अपनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में डाल दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहे तो तुम्हें अभी तुम्हें हम मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा है, राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इस पर वह राजन कहता है कि है फकीर, मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो, तुम गरीब हो, इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। राजा की बात को सुनने के बाद वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वह बाई ही अपने घर की ओर चल पड़ा। वह फकीर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था। जब तक वह फकीर अपनी उस झोपड़ी में पहुंचा तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे हुए कुछ थैले उस झोपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा और यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसीलिए राजा झोपड़ी के पास में ही छुपकर यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वह फकीर अपनी झोपड़ी में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए थे और उसके सोने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था उसे अपने सर के यहाँ पर रखा और फिर उसी पर सो गया। राजा यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित था कि भला यह फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां हो ही ना, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दी हो। यह सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारगर में रह थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने यह सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा ध्यान दिखेगा तो वह जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वह भी उठाकर वह अपनी झोपड़ी में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पैर बीत गया। वह फकीर नींद से उठा
और उसने देखा कि आसपास जो भी थैलियां बची हुई थी उसे भी उठाकर उसने बाहर फेंक दिया, और साथ ही साथ वह यह भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने इतना सारा कूड़ा कचरा डाल दिया है। उस फकीर ने अपने झोपड़ी की साफ सफाई की और फिर बाहर आगे की ओर चल पड़ा। यह सब देख राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं, और वह सबको चाहिए। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस झोपड़ी में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गया। कुछ समय बाद जब वह फकीर वापस आया, अपनी कुटिया में अंदर की ओर प्रवेश किया, तो उसने देखा कि कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही थीं, जो बिल्कुल जवान थीं, जिनके अंदर यवन कूट कूट कर भरा हुआ था। सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ पर आए हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। उन फकीर ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर उपस्थित जितनी भी लड़कियां थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था। तभी उन फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। लेकिन अगर मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी लड़कियों ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ी, मानो वह सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हों। राजा यह सब देख रहा था और उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में पड़ गया कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है, जो इस फकीर को चाहिए। बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया, और वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने कल्पना करते रहते हैं, लेकिन यह सबके भाग्य में नहीं होता। यह सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, है राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूँ, और यह उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती। यह कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग लड़ते भी हैं, मरते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, और फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, है राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले दे करके बस यही तो एक चीज बची हुई है। अगर आप वह भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं, और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं तो वह भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से यह शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंस पड़ा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वह परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर तुम बांटते रहो तो भी यह कभी खत्म नहीं होने वाला, और तुम यह भी कहते हो कि तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं, अपने घुटने एक देते हैं। यह भूल चुके हो कि यह कभी किसी का नहीं हुआ, यह तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है तो यह कल किसी और का होगा, और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूँ। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, तुम्हारी तरह यह गंदे कपड़े पहनूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, है राजन, धन दौलत राजपाट और व्यापार यह हम सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि यह हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर अपनी सत्ता बढ़ाना, लोगों की जिंदगियों से खेलना, बस यही सब मकसद रह जाता है।
और जब ऐसा होता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम बटोर रहे हो यह तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब कुछ तुम्हें छोड़ना होगा और यह सब कुछ यही रह जाएगा। और उस दिन तुम्हें यह एहसास भी होगा कि जो कुछ भी तुमने कमाया था वह तुम्हारे किसी काम का नहीं, और फिर तुम अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि यह सारी चीजें हमारी हैं, और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है, और हम अपने बड़े बड़े बखान भी करते हैं। और ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं, जैसे कि तुम्हें हो गया है। राजन फकीर की इन बातों को सुनने के बाद राजा उन फकीर से कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर एक बार फिर से जोर से हंस पड़ा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पिताजी इस समय मृत्युशैया पर लेटे हुए हैं। जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बात को सुनने के बाद वह राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वहां उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या कमाया है, आपने आज तक क्या इकट्ठा किया है। इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन, इतनी दौलत है, इतना यश है, और मेरे जैसा एक पुत्र भी है। क्या आपने यह सब कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं और मुझे यह भी पता है कि बहुत ही जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता, बेईमानी, धोखेबाजी। वास्तविकता में यही सब लिप्त मैंने कमाया है, यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं है। यहां तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ही ठेस लगी। उसे बड़ी तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उन फकीर के पास वापस लौटा और उन फकीर से कहने लगा कि जो तुम कहते थे वह बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूं। तो यह मैं कैसे कर सकता हूं ताकि मैं अपने अंतिम समय पर यह ना कह पाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बात को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन, दौलत, वैभव, इन सभी को सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर वह राजन फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है, यह आप ही मुझे बताइए। राजा की इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना। तुम राजा हो तो राजा के अपने कार्य को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूट कर अपना धन, अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो, क्योंकि यह सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगी, जैसे कि तुम भी नश्वर ही हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। यह अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे, इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चल पड़ा। जैसा उसे फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगा ना। तो उसने उसके बाद से कभी धन बांटा था, ना ही बेवजह किसी को दंड दिया, और ना ही बेवजह उसने अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी से भी धन मांगने की कभी कोई जरूरत ना पड़े। कोई इतना गरीब ना हो कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए, पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, छत हो,
इन सभी चीजों पर राजा ने बखूबी काम किया। दो राज्य के युद्ध के बीच में सिपाहियों की बेवजह जान जाया करती थी, इसलिए राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया था। राजा वह युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसकी जान पर बनाई अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जोर से हंसा और कहने लगा, है फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं ना। मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। तभी अचानक वह फकीर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, अरे इतनी क्या जल्दी है, अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पिला दी। देखते ही देखते वह राजा बहुत ही जल्दी फिर से स्वस्थ हो गया और जैसे ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, वह वापस उस फकीर से मिलने उसी झोपड़ी में चला गया। लेकिन जब वह वहां गया तो बिल्कुल भी हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहां गया, यह किसी को नहीं पता दोस्तों। कुछ इसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते रहते हैं और आखिर में अंतिम समय आने पर हमें यह एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमाकर भी कुछ नहीं कमाया और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। तो दोस्तों,